हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार कभी सोचा नहीं था कि एनिमे की दुनिया में एक ऐसा एनिमे आ रहा है जो पहले आपको तो तोड़ेगा और फिर आपको हील करेगा धीरे धीरे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन के बारे में। ये एनिमे एक सिंपल दिखने वाली स्टोरी के जरिए हमें दुनिया का एक असली चेहरा दिखाता है, रियल प्रॉब्लम्स बताता है जैसे कि फेल्ड पेरेंटिंग, बुलिंग वगैरह, और ये भी बताता है कि हमारे हर एक्शन का एक चेन रिएक्शन होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन होता जरूर है। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ पहले ही एपिसोड के एंड तक आप शौक रह जाओगे और ये सोचोगे यार कि दुनिया कितनी ही जालिम हो सकती है। खैर, इस एनिमे में डीप डाउन जाने से पहले, हेलो एवरीवन, आई एम एके एंड यू आर वाचिंग दी एके एक्सप्लेन्ड। अब मैं इस एनिमे का हर ट्विस्ट, प्लॉट वगैरह नहीं बयान करूंगा वरना ये वीडियो सच में बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं जरूर इस पे और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन की स्टोरी के बारे में बात करें तो एक दिन एक ऑक्टोपस टाइप का एलियन अर्थ पे आता है जो किसी तरह लोगों से बच के एक पाइप में छुप जाता है, हंग्री एंड कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो कुछ चीजें अपने बारे में भूल गया था। और वो क्या भूल गया था और वो क्यों भूल गया था ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स। तो उस एलियन को शिजुका नाम की एक लड़की, जो कि हमारी लीड कैरेक्टर भी होती है, वो इस एनिमे में ढूंढ लेती है और उसे खाना देती है। अब इस एनिमे में डोरेमोन कार्टून का थोड़ा सा टच वगैरह भी दिया गया है, जैसे कि गैजेट्स वगैरह, क्योंकि ताकोपी खुद भी काफी गैजेट्स वगैरह यूज कर सकता है। लेकिन सच में इसका थीम डोरेमोन से काफी ज्यादा अलग है। अब इस एलियन को शिजुका ताकोपी नाम देती है और हम भी इसे ताकोपी ही कहेंगे। ताकोपी का दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ही सिंपल है। वो एक हैप्पी प्लेनेट से आया है और वो चाहता है कि हर तरफ वो हैप्पीनेस स्प्रेड करे, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा होता तो नहीं। इस एनिमे में हम देख पाते हैं कि जो शिजुका है वो काफी थकी थकी सी हमें दिखाई देती है और सैड सी रहती है हमेशा। और उसकी वजह हम ये देख पाते हैं कि स्कूल में उससे काफी बच्चे बुलिंग करते हैं और उसकी खुद की माँ इवन उसका ख्याल नहीं रखती और उसके फादर भी उन्हें छोड़ के जा चुके होते हैं। और इसी शिजुका के गम भरी दुनिया में उसका एक सहारा होता है उसका डॉगी चैपी। ये सब ताकोपी देख रहा होता है, लेकिन एक दिन शिजुका ताकोपी के पास आती है बहुत ही बुरी हालत में, जैसे कि लोगों ने काफी मारा हो उसे, और उसके हाथ में होता है चाबी का कॉलर। ताकोपी ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को अच्छे से समझ नहीं पाता। वो उसे हैप्पी रिबन दिखाता है, जैसे कि वो हमेशा उसे काफी गैजेट दिखाता भी है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन कभी भी शिजुका उसे लेती नहीं है। लेकिन इस बार जब चैपी को कुछ हो गया था तो वो चाहती थी कि उसे वो गैजेट मिल जाए। अब ताकोपी उसे वो गैजेट देता भी है, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब उसके रूल्स के खिलाफ है अपना गैजेट किसी और को इस तरह देना, लेकिन वो शिजुका को मना भी नहीं कर सकता था। जब बहुत देर गुजर जाती है तो ताकोपी शिजुका को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि शिजुका ने उसी हैप्पी रिबन से सुसाइड कर लिया और वो बहुत ही शौक में चला जाता है कि आखिर ये सब हुआ क्या। और यही होता है इस एनिमे का फर्स्ट प्लॉट पंच, और हम समझ जाते हैं कि ये एनिमे एक हैप्पी एलियन के नजरिए से नहीं है, बल्कि एक डिप्रेस्ड, सैड और लाइफ से तकी हुई लड़की की कहानी है। और इस एनिमे का थीम हमें पता चलता है कि डार्क है और काफी सैड है। ताकोपी शिजुका को बचाने के लिए और उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए हैप्पी कैमरा का यूज करता है और पास्ट में चला जाता है। एंड बार बार वो काफी कोशिश करता है, काफी अलग अलग तरीके यूज करता है ताकि शिजुका की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जिसकी वजह से शिजुका सुसाइड ना कर ले। जैसे कि उसके मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके खाना खत्म करने में उसकी हेल्प करना, उसके बैग, उसकी कॉपीज वगैरह ढूंढ के उसके पास ले आना, और इस तरह बहुत कुछ। लेकिन उसे बाद में रियलाइज होता है कि ये तो बुलिंग वगैरह को कम नहीं कर रहा, बल्कि ये तो उसे और भी बढ़ा रहा है। जब वो खुद शिजुका की बॉडी कॉपी करता है और मारिया मीन उस लड़की से मिलने जाता है जो शिजुका को बुली करती है, तब उसे वो डार्कनेस, वो आंखें, वो डिप्रेशन, वो सब चीजें उसे दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ये कुछ भी नहीं सहा था, ना ही उसने ये सब देखा था। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंसान किसी इंसान से इतनी नफरत क्यों कर सकता है। उस इंसान के दिल में इस तरह क्या फीलिंग उभर रही होती है। और जब वो उसको मारती है तो ताकोपी वापस टाइम में पीछे चला जाता है और इस बार और भी कोशिश करता है कि किसी तरह मारिया और शिजुका की दोस्ती करवा सके ताकि वो दोनों खुश रह सके। और इस एपिसोड के लास्ट में हम देख पाते हैं कि जो मारिया नाम की लड़की है, जो चाहती थी कि शिजुका को इतनी तकलीफ पहुंचाए कि वो बस मर ही जाए, वो खुद ही काफी चीजों से गुजर रही थी, क्योंकि जब भी वो घर आती है उसकी खुद की मदर ही घर में उसे मारती थी, पीटती थी, और वो इस चीज के लिए शिजुका को कसूरवार ठहराती थी। इसलिए उसके दिल में शिजुका के लिए इतनी नफरत बढ़ गई थी कि वो चाहती थी जितना हो सके वो शिजुका को नुकसान पहुंचाए।
अब वो शिजुका को क्यों इसका जिम्मेदार ठहराती थी, ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ये एनिमे इस स्टोरी को कंटिन्यू रखती है कि किस तरह ताकोपी इन दोनों की हेल्प करता है, क्या कर भी पाता है या नहीं, और शिजुका और मारिया की दोस्ती भी हो पाती है या नहीं। ये एनिमे इसी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है और हमें आगे का प्लॉट बताता है, जो कि सिर्फ 6 एपिसोड ही है। अब अगर इस एनिमे की बात करें, इट्स रियली यूनिक एंड गुड, और मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये कोई झूठा वादा नहीं करता। ये एनिमे आपको दुनिया का वो चेहरा दिखाता है जिसे हम हर रोज देखते हैं। वो चेहरा हमें पता होता है कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं, हम उसे देखना ही नहीं चाहते और उस सच को टाल देते हैं और नजरअंदाज करते हैं बार बार, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो होता जरूर है और वो सच होता है। ये इनमें मेनली फोकस करता है फेल्ड पेरेंटिंग पर और उसकी वजह से होने वाली चीजों पर, जो कि सिर्फ उस एक स्पेसिफिक बच्चे को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी वजह से आसपास के जितने बच्चे और जितनी चीजें इफेक्ट होती है उस सबको हमें दिखाता है। ये में हमें यह भी सिखाता है कि कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हर कोई ग्रे की शेड में ही जस्ट लिपटा हुआ होता है। इसके अलावा इसकी एनिमेशन भी काफी अच्छी है। स्पेसिफिकली जब बात आती है शिजुका की, तो क्रिएटर्स बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे रहती है। अब अगर यहाँ तक आपने देख लिया है और आपको ये एनिमे यूनिक लगा है तो कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। और अगर क्वेश्चंस हो जैसे कि मारिया की मदर उसे क्यों मारती थी, असल में शिजुका की मदर उस पर ध्यान क्यों नहीं देती थी, चापी के साथ हुआ क्या था जिसकी वजह से शिजुका ने सुसाइड करने का फैसला किया, और क्यों ताकोपी को उसका रियल मिशन याद नहीं था जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज्ड था। तो इन सब को जानने के लिए अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना एंड बी एंगेज्ड विद द AK एक्सप्लेन्ड।